हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर के, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का आशा भी है। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में भी हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आणविक ठोस है? आणविक ठोस कौन है? निम्न में से कौन है जो आणविक ठोस है? तो पिछले क्लास में हमने चर्चा करी थी, और फिर मैं इस क्लास में बता दूं कि जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के ठोस होते हैं। ठीक है, वो 4 प्रकार के ठोस होते हैं। कौन कौन से ठोस होते हैं 4 प्रकार के? एक मिनट। जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के ठोस होते हैं। ये ठोस हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहले होते हैं हमारे आयनिक ठोस। ठीक है, हमारे जो होते हैं वो आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस जो धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण से बना हो, जैसे कि NaCl। तो इसमें हमने बताया था दोस्तों कि जो भी वर्ग एक और वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं ये सब आयनिक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ करके और बेरिलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी है सब आयनिक यौगिक बनाते हैं। एक बार हो जाइए, फिर से देखते हैं इसको। तो जो ठोस होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं 4 प्रकार के। पहला है आयनिक ठोस। क्या होते हैं ये आयनिक ठोस? जो प्लस माइनस से बना हो, जैसे NaCl। ठीक है, आयनिक ठोस में क्या होता है कि वर्ग एक के मान लो ये लिथियम हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया, ये सब आयनिक ठोस बनाते हैं। और वर्ग 2 के बेरिलियम को नहीं रख सकते उसमें। मैग्नीशियम कह सकते हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अस्ट्रोटियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब आयनिक ठोस बनाते हैं। ठीक है, ये सब आयनिक ठोस बनाते हैं। तो ये सब आयनिक ठोस बनाते हैं। अगर ये सब है तो आयनिक ठोस है। ठीक है, नहीं तो आयनिक ठोस नहीं है। जैसे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो आयनिक ठोस का है, लेकिन पूछा जा रहा है आणविक ठोस। तो आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर है, आणविक ठोस किसे कहते हैं? दूसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के आणविक ठोस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझा से। जैसे इसमें देखा जाए क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले 2 ठोस है। कार्बन से बनने वाले, ये देखिए, ये C2H6, ये C2H6 का संरचना है। और ये हमारा आणविक ठोस, ये हमारा आणविक ठोस। ठीक है, और एक और है इसमें आणविक ठोस हमारा ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनते हैं। तो यहाँ पर 2 है हमारे आणविक ठोस। ठीक है, यहाँ पर ऐसा जो हमारा 2 का, एक तो C2H6 और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 हमारे हैं आणविक ठोस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन क्रिस्टल ठोस नहीं है? जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन क्रिस्टल ठोस नहीं है? तो क्रिस्टल ठोस किसको कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में बहुत सारा अक्रिस्टलीय ठोस का बोले थे एग्जाम्पल याद रखिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल याद रखने के लिए हमने पिछले वीडियो में कहा था। कौन कौन से थे अक्रिस्टलीय ठोस के? तो ये बताए थे हमने, कांच बताया था, रबड़ बताया था, क्वार्ट्ज ग्लास कहेगा तो क्वार्ट्ज ग्लास, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास में कांच रहेगा। ये प्लास्टिक बताया था, प्लास्टिक। तो अगर ये सब रहते हैं तो इसको बोला जाता है अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय कौन नहीं है? तो कांच क्रिस्टलीय नहीं है, ये अक्रिस्टलीय है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। आगे आते हैं। कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा गुण है? निश्चित द्रव्यांक होता है क्रिस्टलीय का, अच्छा ठोस है ये, निश्चित ज्यामिति भी होती है, उच्च आणविक बल होता है,
समदेशिक जो गुण है वो क्रिस्टलीय का नहीं है, ये अक्रिस्टलीय का है। ये जो गुण है वो अक्रिस्टलीय का है, ठीक है। ये जो गुण है वो अक्रिस्टलीय ठोस का है, ठीक है। क्रिस्टलीय का होता है, क्रिस्टलीय का होता है विषमदेशिक, विषमदेशिक, ठीक है। ये होता है विषमदेशिक, होता है क्रिस्टलीय का, ठीक है। क्रिस्टलीय का होता है विषमदेशिक, ठीक है। क्रिस्टलीय का होता है विषमदेशिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7, ठीक है, याद रखेंगे। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। आगे आएंगे। घनाकार क्रिस्टल में बृहद जालक की संख्या 3। ये हम लोग पीछे ही पढ़े हैं कि घनाकार जो जालक होता है, ये इस तरीके से घनाकार जो जालक होता है, इसमें बृहद जालक 3 प्रकार पाए जाते हैं, SCC, BCC और FCC। ये घनाकार जालक की संख्या है और ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? पिंड केंद्रित में क्या होता है? पिंड केंद्रित में, ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। पिंड केंद्रित में क्या होता है कि पिंड केंद्रित में कोनों में भी परमाणु होते हैं, यहाँ पर ऐसे कोनों पर भी परमाणु होते हैं और केंद्र में परमाणु होते हैं, केंद्र में भी परमाणु होते हैं, ठीक है, केंद्र में भी परमाणु होते हैं। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो जो गोले कोनों पर है ये 1/8 भाग होता है और टोटल 8 कोना है, तो टोटल कोनों पर संख्या होगा 1 परमाणु, और जो यहाँ पर है वो होगा टोटल कुल का कुल 1, पूरा का पूरा भाग अंदर होता है, तो टोटल परमाणु की संख्या हो गई 2। इसको हम लोग रैंक भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंक भी कहते हैं, इसको हम लोग रैंक भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है? बेरवादार ठोस, तो जो हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस पढ़े थे, अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग 4 एग्जाम्पल बताए थे याद करने के लिए, कांच, रबर, प्लास्टिक और क्वार्ट्ज ग्लास। तो अक्रिस्टलीय को हम लोग बेरवादार कहते हैं, बेरवादार ठोस, इसी को कहते हैं बेरवादार ठोस, दोनों सेम है। तो इसमें से जो मैच करेगा रबर हमारा हो जाएगा बेरवादार ठोस, ठीक है। रवादार ठोस कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस को, रवादार ठोस कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस को, रवादार ठोस कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस में बेरवादार वाला हटा देना है, जैसे ये रबर नहीं होगा, ये कांच नहीं होगा, ये हीरा होगा, हीरा हमारा क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा, ठीक है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, कौन बेरवादार ठोस है? फिर से क्वेश्चन है, कौन बेरवादार ठोस है, यानी अक्रिस्टलीय कौन है इसमें? अक्रिस्टलीय क्वार्ट्ज ग्लास, यहाँ पर हो जाएगा अक्रिस्टलीय में क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज जो है हमारा अक्रिस्टलीय है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन अधूरा है, इसमें एक पॉइंट नहीं बनाया गया है, कोनों के बारे में, अल्फा बीटा और गामा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग आएंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे। हेक्सागोनल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? हेक्सागोनल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन उन्होंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। हेक्सागोनल इकाई सेल कैसा होता है? हेक्सागोनल इकाई सेल कुछ इस प्रकार के होते हैं, हेक्सागोनल इकाई सेल कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये दो ऐसे होते हैं। इसमें परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं? इसमें परमाणु होते हैं यहाँ पे, 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 ये कोनों पर होगा परमाणु, फिर यहाँ पे होता है इंद्र केंद्रित, अंत केंद्रित, और यहाँ पे 3 परमाणु होते हैं, अंदर में 3 परमाणु होते हैं। तो ये कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है ये हमको पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस परमाणु को देखेंगे कि ये कितने परमाणु से घिरा हुआ है, ये इस परमाणु को देखेंगे कि कितने परमाणु से घिरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो ये परमाणु घिरा हुआ है, सबसे पहले ये परमाणु से घिरा हुआ है, ये परमाणु से घिरा हुआ है, ये, तो टोटल इधर 6 परमाणु से ये घिरा हुआ है। फिर ऊपर के 3 परमाणु से ये घिरा हुआ है और नीचे भी ऐसा 3 परमाणु रहा होगा। जब इसको नीचे बढ़ाएंगे हम लोग इस तरीके से, तो इस तरीके से संरचनाएं बनेगी ऐसे, और नीचे भी संरचनाएं बनेगी इस तरीके से, तो नीचे भी 3 परमाणु मिलेंगे। तो ये जो है परमाणु, ये जो हमारा ये सबसे पहले यहाँ से 6 परमाणु से घिरे हुए हैं, यहाँ 3 परमाणु, यहाँ 3 परमाणु, टोटल 6 परमाणुओं से ये घिरा हुआ है, टोटल 6 परमाणुओं से ये घिरा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का रहा कि हीरा किस क्रिस्टलीय ठोस में आता है? हीरा जो है, हीरा नेटवर्क में आता है, हीरा में कार्बन बहुत सारे नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, तो हीरा को नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क को हम लोग सहसंयोजी भी कहते हैं, सहसंयोजी भी कहते हैं नेटवर्क को हम लोग, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सहसंयोजी क्रिस्टल में, ठीक है। आते हैं अगला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं
वो इतने नज़दीक होते हैं कि और नज़दीक नहीं आए जा सकते, और इतने मजबूत बल होते हैं इनको कि इनको दूर अपने से खुद से ये दूर नहीं जा सकते। इसीलिए इनका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसको दबा नहीं सकते और ज़्यादा फैला भी नहीं सकते। तो आकार भी फिक्स हो गया और जगह भी जितना घेरना था उतना फिक्स हो गया। तो आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं, क्योंकि उच्च आकर्षण बल और निम्न अंतराण्विक स्थान के कारण इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांच को अस्थिर द्रव क्यों कहलाता है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी करा था। क्योंकि कांच के पास बहने का प्रवृत्ति पाई जाती है, जो बहुत धीमी गति से बहती है, इसलिए कांच को अस्थिर द्रव कहा जाता है। अगला है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में बहुत सारे अंतर है। ये तो हम लिख सकते हैं क्रिस्टलीय, ये तो हम लिख सकते हैं अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की सजावट जो होती है वो एक अच्छी सजावट होती है। इसमें सजावट अलग अलग तरीके की खराब सजावट होती है। क्रिस्टलीय ठोस के जो द्रव्यनांक होते हैं, क्वथनांक होते हैं, वो निश्चित होते हैं। इनके निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में जो गुण होते हैं वो सब तरह से बराबर नहीं होते, ये विषमदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विषमदेशिक होते हैं और ये समदेशिक होता है। ठीक है, कभी मैं इस पर फुल वीडियो बनाऊंगा क्रिस्टलीय पर, तो पूरा डिटेल से विवरण में इसको कर दूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? नेटवर्क ठोस उसे कहते हैं जो सहसंयोजी बंधन से इलेक्ट्रॉन के साझा से तो जो बना हो, लेकिन एक जाल की तरह निर्माण करता हो, एक जाल की तरह निर्माण होता हो उसका, उसको लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इस तरीके से अगर बनता हो तो, अब इस तरीके से अगर है तो ये इसको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाएगा। जैसे हीरा में होता है। क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन सारे आते हैं उसको एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। हीरा आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, कार्बन भी कहा जाएगा तो इसी में आ जाएगा, सिलिकॉन भी आ जाएगा, जर्मेनियम भी आ जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड भी आ जाएंगे, जर्मेनियम कार्बाइड भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे जितने भी है सब सहसंयोजी क्रिस्टल है। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? एचसीसी का पूरा नाम क्या होता है तथा रैंक क्या होती है? एचसीसी उसको कहते हैं कि जिसमें परमाणु जो है वो कोनों पे तो रह ही रहे, जो परमाणु है वो घन के कोना पर रहे तो रह ही रहे, लेकिन ये देखिए कोनों पर रहेंगे और सतह पर भी रहे। ठीक है, और कहाँ रहे? सतह पर भी रहे। इस तरीके से सतह पर भी पाया जाए, इस तरीके से सतह पर भी पाया जाए। तो इसकी रेंज कितनी होगी? तो कोना पे होता है 1/8। कोना पे जो होता है वो होता है परमाणु का 1/8 भाग, और टोटल परमाणु होते हैं 8 कोने पर। तो कोने पर तो हो गए 1 परमाणु। उसके बाद ये होता है 1/2 और ये टोटल है 6, तो ये हो जाएगा 3 परमाणु। तो 1 परमाणु और 3 परमाणु मिलकर बन जाएंगे 4 परमाणु। तो रैंक जो होगा हमारा यहाँ जो रैंक होगा हमारा वो हो जाएगा 4। ये रैंक होगा हमारा वो हो जाएगा 4। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग फलक केंद्रित इकाई, फलक केंद्रित घनाकार इकाई, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, निम्न को क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के प्रकारों में बांटे। कौन अक्रिस्टल है और कौन क्रिस्टल है, और जो क्रिस्टल है उसके प्रकार में बांटना है। देखिए कैसे बताएगा। सबसे पहले हम अक्रिस्टल को अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अक्रिस्टल को अलग कर लेंगे। तो अक्रिस्टल में कौन कौन सा आ जाएगा? अक्रिस्टल में आ जाएगा हमारा प्लास्टिक, ये अक्रिस्टल हो गया, रबड़ अक्रिस्टल हो गया, और इसमें अक्रिस्टल हमारा कोई नहीं है, इतना ही हमारा अक्रिस्टल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्रिस्टलीय में। बाकी सब क्रिस्टलीय है, तो क्रिस्टलीय में कौन कौन क्रिस्टल है देख लेते हैं। कौन कौन से क्रिस्टल है देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा ये है आणविक क्रिस्टल। ऐसे यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ मैं। आणविक सहसंयोजी यानी नेटवर्क किस कहते हैं? आयनिक और धात्विक। अब देखते हैं किस में कौन कौन सा आएगा। आते हैं, तो पहला जो है वो आ जाएगा आणविक में। पहला आणविक में काफी सहसंयोजी बना है, साझा से बना है।
ग्रेफाइट का संरचना नेटवर्क टाइप होता है, तो ग्रेफाइट आ जाएगा इसमें। ठीक है, आयनिक हो जाएंगे। पित्तल जो है हमारा, पित्तल धातु हो जाएगा, पित्तल धातु से बना होता है, तो हमारे यहाँ पर पित्तल हो जाएगा, पित्तल। ठीक है, ये वाला जो है आयनिक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अमोनिया प्लस होता है, वो माइनस होता है। अमोनिया जो है वो अमोनियम है, ये प्लस होगा, और PO4 माइनस होगा, इस तरह वो आयनिक है। NH4 का होल 3 और PO4, ये हमारा आयनिक है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सहसंयोजी, ये हो जाएगा धात्वी। ये I2 जो हमारा गैस है, ये ठोस अवस्था में रहता है, ये भी हमारा धात्वी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको आणविक कहेंगे, सॉरी इसको हम लोग आणविक कहेंगे। आणविक हो गया, प्लास्टिक तो है नहीं। ये लिथियम ब्रोमाइड हमारा आयनिक है, इसको आयनिक कहेंगे। ठीक है, फास्फोरस हमारा, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस हमारा P4 है, P4 एक मिनट, P4 है, वो P4 है, तो P4 जो हमारा होगा वो आयनिक हो जाएगा। सिलिकॉन जो है हमारा वो सहसंयोजी हो जाएगा। और SiO2 भी हमारा क्या हो जाएगा, सहसंयोजी हो जाएगा, इसको सिलिका कहते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सहसंयोजी होगा। और सिलिकॉन हाइड्राइड ये हमारा आणविक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आणविक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब बातें। किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र में व्यवहार जाने की संख्या सबसे अधिक है, तो वो होता है ऑर्थोरोम्बिक। ये होता है ऑर्थोरोम्बिक में क्या होते हैं, व्यवहार जाने की संख्या 4 होती है, चारों के चारों इसमें पाया जाता है। SCC भी पाया जाता है, BCC भी पाया जाता है, FCC भी पाया जाता है, और ECC भी पाया जाता है, इसके अंदर ये चारों पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जाएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे, दोस्तों को भी इसका लाभ उठाने का मौका देंगे। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, चलते हैं।